हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट इन फ्लूइड्स। तो इसमें लास्ट टाइम हमने यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो केस पढ़े थे, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। आज हम सेम टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। सो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। द राइट लिम्ब ऑफ ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर while the left limb is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing. The center of the pipe is 12 centimeter below the level of mercury in the right limb. Find the pressure of fluid in the pipe if the difference of mercury level in the two limbs is 20 centimeter. इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, एक बार दो बार इसको अच्छी तरह समझना। इसी से आपने आपकी डायग्राम बनेगी। इसी से आपको समझ आएगा कि गेज प्रेशर वाला केस है कि वैक्यूम प्रेशर वाला केस है, H1 H2 कितने हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब हम इसकी पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगी। ठीक है। ये मान लेते हैं पाइप है। ओके, इसके साथ कनेक्टेड है आगे यूट्यूब मैनोमीटर। इसकी वर्किंग हम समझ चुके हैं पहले। इसके अंदर जो है एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये आपको दिया होगा। ठीक है, ये पॉइंट ए होता है ना आपका, दिस पॉइंट ए, ये पाइप है। तो अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि द राइट लिम्ब ऑफ ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। ओके, while the left limb is connected to a pipe in which the fluid has specific gravity। इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, एस कितना है, 0.9 इज फ्लोइंग। द सेंटर ऑफ द पाइप, पाइप का जो सेंटर है, इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्करी इन द राइट लिम्ब। राइट लिम्ब में जो मर्करी लेवल है उसके 12 सेंटीमीटर नीचे इस पाइप का सेंटर है। पाइप मान लो, पाइप का सेंटर की रेफरेंस लाइन ये आ गई ना। तो मर्करी का लेवल से ये 12 सेंटीमीटर नीचे है, तो मर्करी का लेवल हो गया ये, मान लो यहाँ पे है, इससे 12 नीचे है। मान लो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। देखो, द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्करी इन द राइट लिम्ब। ओके, तो ये कौन सा केस आ गया आपका, क्योंकि राइट लिम्ब में मर्करी है ना, तो ये आपका बन जाएगा गेज प्रेशर वाला केस। क्योंकि वैक्यूम प्रेशर वाले केस में राइट लिम्ब पे मर्करी नहीं होती, खाली एयर होती है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपने डायग्राम बनानी है। तो ये आ गई आपकी मर्करी, Hg। ओके, और ये फ्लूइड जो है यहाँ तक फिल हो गया है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, जिसका हमें प्रेशर निकालना है। फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप, तो वही पी ए निकालना है आपने। इन द पाइप द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्स इज 20 सेंटीमीटर। अब ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल मीन्स एक लेवल मर्क्यूरी का ये है हायर लेवल और एक लोअर लेवल, दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। मीन्स ये आपको 20 दी होगी, एक ये लेवल एक ये लेवल, तो ये कितना दिया आपको, 20 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटीमीटर में ना। ठीक है। अब आप देखो यहाँ से H1 H2 कैसे नहीं। H1 कौन सा होता है, ये कॉलम की हाइट, और H2 होता है मरकरी की हाइट राइट लिम्ब। ये तो आपको सीधे दे दिया हुआ है। अब हम इसका गिवन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है। गिवन, गिवन में क्या है, ये आ गया है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले आपको फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के, 0.9। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपके रिलेशन में आपको याद होगा डेंसिटी यूज होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी का रिलेशन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि 1000 होती है। ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। देयरफॉर यहाँ से डेंसिटी निकल जाएगी, जिसको हम रो वन कहेंगे। वन मीन्स लिक्विड। ओके, वो आ जाएगी 0.9, 0.9 इंटू 1000। ये इसका पॉइंट कट जाएगा, पीछे बचेगा 900। डेंसिटी हो गया यूनिट के जी, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज रो वन। रो वन मिल गया आपको। ठीक है।
अब एच वन कैसे निकालोगे? अच्छा पहले देखते हैं और क्या दिया। 12 सेंटीमीटर, हाँ इतना ही है। ठीक है। एच वन क्या है? एच वन होगा ये। ठीक है। जिसने नहीं इसको समझ आ रही है प्लीज पुराना इसके पहले वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने सारा समझाया है। एच वन क्या, एच टू क्या। एच टू होता है ये। ठीक है। अब एच वन आपके पास नहीं दिया है, एच वन कैसे निकालोगे आप? सिंपल सी बात है। एच वन विल बी इक्वल टू, देखो एच वन है ये वाला, अब ये पूरा 20 है, ये 12 है, और पीछे क्या बचा? 20 माइनस 12। इसी की सारी गेम है। अगर ये आपका एच वन एच टू गलत हो गया ना, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ठीक है, बट इसमें मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करनी। 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.08 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। ये आ गया आपका, ये आपको गिवन सब दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या करते हो? इक्वेशन यूज करते हो। ठीक है, हम बैलेंस करते हैं ना, लेफ्ट और राइट लिम्ब को बैलेंस करते हैं ना। ठीक है। इक्वेटिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग, इक्वेटिंग द टू लिम्स। क्या इक्वेशन बनती है? लेफ्ट साइड पे कौन सा प्रेशर है? पी ए प्लस, अब आप देखो इसके बाद ये वाला, इस कॉलम की वजह से रो वन जी एच वन, इट विल बी इक्वल टू, इट विल इक्वल टू जो राइट साइड लिम्ब में, जो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, इस साइड कौन सा प्रेशर है? ये वाला, इस कॉलम की वजह से। रो टू, प्लीज पिछला वीडियो देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो। ये मैंने इक्वेशन मैंने डिराइव की थी उसमें। ओके। अब आ जाओ। पी ए तो निकालना है, ये आपका अननोन है, इसको ऐसे रहने दो। पी ए प्लस रो वन, व्हाट इज रो वन? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वन, वो तो हमने निकाली है 900 इंटू जी इज 9.81। एच वन, पहले वाले लिक्विड की हाइट 0.08। ओके। रो टू बेसिकली क्या है? टू हमारा मरकरी है। अब डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी कैसे निकालोगे? जैसे ऊपर डेंसिटी निकाली ना हमने, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए मरकरी की। याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6। ये गिवन नहीं है, बट ये आपने याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो डेंसिटी कैसे निकालोगे? वही ऊपर जो रिलेशन लगाया था हमने, डेंसिटी ऑफ ये एस टू है ना, इसको टू रख लेते हैं, मतलब सेकेंड लिक्विड। ये निकलेगी आपकी 13.6 इंटू 1000। ठीक है। तो ये कट जाएगा जीरो, 136, 2 जीरो बचेंगे, 00 केजी पर मीटर क्यूब। ये आप साइड पे ब्रैकेट में कर सकते हो। रो टू आ गया आपका 13600। ठीक है। 9.81। व्हाट इज एच टू? एच टू हो गया 20 सेंटीमीटर ना, तो ये हो गया 20 हो गया 0.2 मीटर्स। बस इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, और माइनस कर दो। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, ये मैंने निकाल के रखी हुई है, पी ए प्लस इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 706.32 इज इक्वल टू 26,683। ठीक है। देयरफॉर यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो आपका अननोन प्रेशर है यहाँ से निकल जाएगा। 26,000 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ गया, इसको माइनस करता हूँ, आंसर आ गया आपका 25,977। प्रेशर है ना, प्रेशर की यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये आपका आंसर आ गया, अननोन प्रेशर ऐसा निकालना है। तो ये एक न्यूमेरिकल किया हमने, बट ये बेसिक न्यूमेरिकल है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कितना मर्जी टफ आ जाए, बेसिक मेथड यही रहेगा। इससे आप कोई भी टफ से टफ न्यूमेरिकल भी इसका कर सकते हो, चाहे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का है, चाहे डिफरेंशियल मैनोमीटर का है। ये आपका बेसिक तरीका रहेगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, प्लीज़ मुझे कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।